सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में उपस्थित हूँ मैं वर्ण विचार अंतर्गत संयुक्त व्यंजन के साथ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग तथा अनुनासिक। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम विषय वस्तु की ओर। सर्वप्रथम हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन को। तो आइए जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों के परस्पर मिलने से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों के परस्पर यानी आपस में मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनके बीच कोई स्वर नहीं होता, यानी ये जो दोनों व्यंजन होते हैं वो संयुक्त व्यंजन में ये दोनों व्यंजन ही होते हैं। ठीक है, इनके बीच स्वर की कोई जगह नहीं होती है, स्वर का कोई स्थान नहीं होता है। इनके बीच स्वर का कोई स्थान नहीं होता है, स्वर नहीं होता है। ठीक, आइए देखते हैं हम उदाहरण को। जैसे अक्ष, अक्ष जो बना है वो कैसे बना है? तो अक्ष लिखा है मैंने, उसके आगे बराबर का चिन्ह है। तो अक्ष बना है क जोड़ मूर्धन्य श। क में हलंत लगा हुआ है, जोड़ मूर्धन्य श बराबर अक्ष। अक्ष से शब्द इस प्रकार है, क्षेत्र क्षमा। अब त्र, ठीक है, त्र, त्र कैसे बना है? तो तो में भी हलंत लगा हुआ है, तो जोड़ र यानी त्र। तो जोड़ छोटी र बराबर त्र। त्र से शब्द इस प्रकार है, नेत्र त्रिशूल। अब ज्ञ, ज्ञ कैसे बना है? तो जौ में भी हलंत लगा हुआ है, जौ जोड़ य बराबर ज्ञ। ज्ञ से शब्द इस प्रकार है, विज्ञान यज्ञ। ठीक है, अब है स्र। स्र कैसे बना? तो स्र तालव्य श, उसमें भी हलंत लगा हुआ है, जोड़ छोटी र, इसमें हलंत लगा हुआ है, तालव्य श जोड़ छोटी र बराबर स्र। स्र से शब्द इस प्रकार है, श्री श्रम श्रीमान आदि। तो ये अक्ष त्र ज्ञ और स्र ये क्या थे? ये संयुक्त व्यंजन थे। तो इस प्रकार हमने जाना संयुक्त व्यंजन को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। इन संयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी अलावा, इन संयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यंजनों को मिलाकर भी शब्द बनाए जाते हैं। जैसे तो जोड़ य, तो में हलंत लगा हुआ है, तो जोड़ य बराबर त्य। शब्द इस प्रकार है, शब्द है सत्य। ग जोड़ व बराबर ग्व, शब्द है ग्वालिन। आप जब पढ़िएगा अपने टेक्स्ट बुक को, रिमझिम को, तो रिमझिम में पाठ 12 है गुरु और चेला, जिसमें ग्वालिन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो गौ में भी हलंत लगा हुआ है, गौ जोर व बराबर गौ। गौ से शब्द इस प्रकार है, ग्वालिन। अब प जोर य बराबर प्य, शब्द है प्यासा। द जोर य, दो में भी हलंत है, द जोड़ य बराबर द्य। द्य से शब्द इस प्रकार है, विद्या, विद्यालय भी हो सकता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम, अब किसे जानेंगे? अब जानेंगे हम द्वित्व व्यंजन को। ठीक है, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ध्यान रहे, एक जैसे दो व्यंजन। ठीक है, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चक्की, अब चक्की कैसे बना है? तो क जोड़ क बराबर क, क संयुक्त, शब्द है चक्की। छुट्टी,
टॉ जोड़ टॉ, ठीक है, टॉ संयुक्त टॉ। शब्द है छुट्टी, जिसका नाम सुनकर आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब बच्चा, चौ जोड़ चौ, चौचा संयुक्त चौ। शब्द है बच्चा। अब है सज्जन, जौ जोड़ जौ बराबर जौ जौ संयुक्त जौ। शब्द है सज्जन, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम, अब जानेंगे अयोगवाह को। अब किसे जानेंगे? तो अब जानेंगे अयोगवाह को। स्वर एवं व्यंजन के अतिरिक्त दो ऐसे वर्ण हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। यानी स्वर एवं व्यंजन के अलावा दो ऐसे वर्ण हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये हैं अंग और अह। ये कौन कौन से हैं? ये दोनों, ये हैं अंग और अह। इन्हें क्रमशः अनुस्वार तथा विसर्ग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्रमशः, इन्हें क्रमशः अनुस्वार तथा विसर्ग कहते हैं। अब आइए, अब जानते हैं हम अनुस्वार को। आप देख रहे हैं एक डंडा खींचा हुआ है, जो कि आमतौर पर हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो क्या करते हैं? उसके ऊपर लाइन खींचते हैं, है ना। तो एक लाइन खींचा हुआ है, डंडा है, उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु है, ठीक। तो ये अनुस्वार है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। इसे अंग, मूर्धन्य ण, दंत न तथा म के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अनुस्वार का उदाहरण है शंकर, कंकड़, कंगन आदि, ठीक है। ये जो सभी शब्द हैं शंकर, कंकड़, कंगन, ये इन सभी शब्दों में ऊपर में क्या है? ऊपर में अनुस्वार है, ठीक है। अब विसर्ग, आप विसर्ग को देख रहे होंगे, एक सीध में दो छोटा छोटा बिंदु है, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण लगभग ह के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण लगभग ह जैसे, ह के समान होता है। जैसे अतः, प्रातः, पुनः, प्रायः। ये जो सभी शब्द हैं अतः, प्रातः, पुनः, प्रायः, ऊपर में हमने क्रमशः को भी पढ़ा है, वो भी आएगा इसके अंतर्गत। तो ये सभी क्या है? इन सबों में विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। इन सभी शब्दों में, अतः में, प्रातः में, पुनः में और प्रायः में। आइए अब हम जानते हैं अनुनासिक को। अनुनासिक क्या है? जिसे हम चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं, चांद बिंदु भी कहते हैं ना। कहना तो चाहिए चंद्र बिंदु ही, लेकिन कई बार हम कह डालते हैं, ठीक है, चांद बिंदु, लेकिन इसे हम चंद्र बिंदु ही कहेंगे, ठीक है। ये अनुनासिक है। आप देख रहे होंगे लाइन खींचा हुआ है, ऊपर में क्या है? ऊपर में आधा चंद्रमा है, हाफ मून, ठीक है। आधा चंद्रमा है, उसके ऊपर एक छोटा सा, उसके ऊपर कहें या उसके बीच में कहें, आधा चंद्रमा के बीच में एक छोटा सा बिंदु डाला हुआ है, बिंदा, ठीक। ये है चंद्र बिंदु, अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है। यानी अनुनासिक जो है चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? इसका उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है। जैसे चांद, मांद, हंस, ऊंट, ये सभी शब्द हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। चांद में भी, मांद में भी, हंस में भी और ऊंट में भी। बच्चों, इस प्रकार आज हमने वर्ण विचार को पूरी तरह से समाप्त किया। धन्यवाद बच्चों।